प्रिय साथियों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सिगमंड फ्राइड के एक ऐसे विचार पर बात करेंगे जो हर इंसान की आत्मा को छूता है। कैथारसिस थ्योरी यानी भावनाओं की मुक्ति की प्रक्रिया। फ्राइड ने कहा था, जो हम अपने भीतर दबा देते हैं वो कभी मिटता नहीं, बल्कि उसका रूप बदल जाता है। Unexpressed emotions never die. They are buried alive and come forth later in uglier ways. फ्राइड ने अपने अर्ली डेज में जोसेफ ब्रूयर के साथ काम करते हुए एक केस स्टडी देखी, जिसमें एना को अचानक पैरालिसिस, एंजाइटी और स्पीच प्रॉब्लम्स हो गए थे। लेकिन जब जोसेफ ने उसे अपनी सप्रेस्ड मेमोरीज़ के बारे में बात करने दी तो वो रोने लगी, बोलने लगी और धीरे धीरे उसके लक्षण कम होने लगे। फ्राइड ने इस प्रक्रिया को कैथारसिस यानी इमोशनल क्लींजिंग कहा, जहाँ व्यक्ति अपने अंदर के दर्द को बोलकर, व्यक्त करके हल्का करता है। कैथारसिस शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है शुद्धिकरण या पवित्रता। फ्राइड के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालता है, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो या शर्म, तो मन में एक रिलीज होता है और वहीं से हीलिंग शुरू होती है। फ्राइड ने कहा, टू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस, दैट इज़ द पाथ ऑफ फ्रीडम। इसलिए साइको एनालिसिस में कैथारसिस केवल रोने या बोलने का नाम नहीं, बल्कि खुद को समझने की प्रक्रिया है। फ्राइड के साइको एनालिटिक मेथड में कैथारसिस 3 मुख्य स्टेजेस में होती है। रिकलेक्शन यानी पुरानी यादें सामने लाना, एक्सप्रेशन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना, रिलीफ दबे हुए टेंशन का निकल जाना, जिससे मानसिक हल्कापन महसूस होता है। कभी कभी ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है और कभी थेरेपिस्ट की मदद से होती है, लेकिन हर बार ये आत्मा को एक तरह का रिलीज देती है। फ्राइड का मानना था कि हमारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं साइकिक एनर्जी के इम्बैलेंसेस से पैदा होती हैं। जब कोई इमोशन दबा दिया जाता है, वो एनर्जी अनकॉन्शियसली किसी और रूप में बाहर आती है, जैसे इरिटेबिलिटी, नाइटमेयर्स, बॉडी पेन या एंजाइटी। कैथारसिस उस ब्लॉक एनर्जी को रिलीज करने का तरीका है। फ्राइड कहते हैं, व्हाट वी कैन नॉट एक्सप्रेस वी एक्ट आउट, और कैथारसिस हमें उस एक्टिंग आउट से बचाती है। अगर आप ध्यान दें तो कैथारसिस हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लगातार होती रहती है। कभी हम अकेले में रो लेते हैं, कभी किसी दोस्त के सामने खुलकर बात कर लेते हैं, कभी कोई फिल्म देखकर दिल भर जाता है, या कभी कोई कविता सुनकर अचानक सुकून महसूस होता है। यही है कैथारसिस। ये छोटी छोटी भावनात्मक मुक्ति के पल हमें भीतर से साफ करते हैं, हमें अपने अंदर के डर और दुख से जोड़ते हैं। फ्राइड कहते हैं, हम तभी मुक्त होते हैं जब हम महसूस करना सीखते हैं। हम बोलते नहीं, महसूस करते हैं और समझते हैं। फ्राइड ने बताया कि हमारे अंदर जो यादें या भावनाएं सामाजिक कारणों से दब जाती हैं, वो अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, और जब वो बाहर नहीं आती तो माइंड टेंशन बनाकर उसे शरीर या व्यवहार में दिखाता है। इसलिए कैथारसिस सिर्फ इमोशन रिलीज नहीं, ये अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन का रास्ता है। हर बार जब आप अपने पास्ट के किसी दर्द को शब्दों में कहते हैं, तो आप अपने अनकॉन्शियस को थोड़ा और कॉन्शियस बना देते हैं। थेरेपिस्ट्स कैथारसिस को कई रूपों में इस्तेमाल करते हैं। फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, क्रिएटिव राइटिंग और म्यूजिक थेरेपी। इन सबका एक ही उद्देश्य होता है, रिलीज और अंडरस्टैंडिंग। ये विधि आर्ट और लिटरेचर में भी प्रयोग की जाती है। जब कोई राइटर अपनी तकलीफ़ों को कहानी में बदल देता है, या पेंटर अपने दर्द को रंगों में भर देता है,
वो कैथारसिस ही है। फ्राइड के अनुसार आर्ट इज़ ए सोशली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल कैथारसिस, यानी रचना भी एक प्रकार की चिकित्सा है। एजुकेशन में भी कैथारसिस की भूमिका गहरी है। टीचर अगर स्टूडेंट्स की भावनाओं को सुनने की जगह दे तो क्लासरूम एक हीलिंग स्पेस बन सकता है। कई बार बच्चे एग्रेशन या साइलेंस में अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को छुपाते हैं। अगर टीचर समझ सके कि बिहाइंड एवरी बिहेवियर देयर इज़ एन इमोशन, तो एजुकेशन केवल सब्जेक्ट लर्निंग नहीं, इमोशनल डेवलपमेंट बन जाती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो याद रखिए, अपने इमोशंस को दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझना ही मैच्योरिटी है। जैसे पढ़ाई में रिवीजन ज़रूरी होता है, वैसे ही मन के लिए एक्सप्रेशन ज़रूरी है। कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि कैथारसिस टेम्परेरी रिलीफ देती है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी मानती है कि इमोशनल रिलीज हीलिंग का पहला और ज़रूरी कदम है। कॉग्निटिव थेरेपीज और माइंडफुलनेस, इन सब की जड़ कैथारसिस में ही है। आज न्यूरोसाइंस भी कहता है जब हम अपने इमोशन एक्सप्रेस करते हैं तो ब्रेन के स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और इमोशनल क्लैरिटी बढ़ती है। फ्राइड ने हमें सिखाया, वर्ड्स आर पावरफुल, दे कैन हील व्हाट साइलेंस हाइड्स। कैथारसिस थ्योरी हमें ये याद दिलाती है कि मनुष्य केवल सोचने वाला प्राणी नहीं, वो महसूस करने वाला प्राणी है। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकारते हैं तो हम अपने अंदर के बोझ को हल्का करते हैं। जब हम बोलते हैं तो मन खुलता है और जब हम सुनते हैं तो आत्मा शांत होती है। यही कैथारसिस है, द जेंटल आर्ट ऑफ इमोशनल क्लींजिंग। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की किसी भावना को छुआ हो तो उसे दबाइए मत, उसे शब्दों में आने दीजिए और कमेंट में बताइए आपने आखिरी बार कब महसूस किया कि बोलने से मन हल्का होता है। मैं हूँ डॉक्टर रिजवान और हम इसी तरह मन की गहराइयों में उतरते रहेंगे। धन्यवाद।